हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं कि 2019 में जो उत्पाद सिपाही का यानी झारखंड एक्साइज पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन कराने वाले हैं। और इसी लेवल से आपको झारखंड पुलिस का एग्जाम होगा। तो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को पूरा लास्ट तक देखना है। और फ्रेंड, मेरे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास होता है। हजारीबाग में होता है, अनदा चौक में और बाबू गांव में होता है ना। और प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर भी हम रखे हुए हैं। तो आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। प्लस में झारखंड पुलिस के रनिंग हमारे यहाँ फ्री में कराया जाता है। तो आप रनिंग करना चाहते हैं तो एक बार जरूर जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ आपका है 204, 1190 और 1445। तो महत्तम संवर्तक ज्ञात करे। यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ देखिए 204, 1190 और 1445। यहाँ ध्यान से देखो कि देखिए 2 और 4 3 से कट रहा है। यहाँ 2 और 9 11, ये 3 से नहीं कट रहा है। फिर यहाँ आपका 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कट रहा है। जो 3 से कटेगा वो आंसर ही होगा ही नहीं। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो बचा कौन? तो 17 और 19 हम देखेंगे, है ना। एचसीएफ निकालेंगे, ये शॉर्टकट तरीका है। देखिए यहाँ सब 3 से नहीं कट रहा है, सब 3 से कटना चाहिए। सब 3 से नहीं कट रहा है, तो जो जो 3 से कटेगा वो आंसर नहीं होगा। अब 17 19, तो 17 से एक बार हम लेते हैं। 17 एकम 17, 17 19 34। 19 से काटे, 19 से कम 19 नहीं कटेगा, है ना। तो ऑटोमेटिक 19 से नहीं कटेगा, तो ये हो गया खत्म। कौन आंसर हो गया मेरा? तो ये नंबर हो गया, यानी आपका 17 हो गया आंसर, है ना। 17 हो गया आंसर अस्यप। यार कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको बड़ा संख्या में अस्यप ले सकते हैं। इस प्रकार 204, है ना, 204 1190 को इस प्रकार आप लोग अस्यप ले सकते हैं। अस्यप लेने में जो सर्टिफिकेट बचेगा तो उसके हिसाब से आप चल सकते हैं। अस्यप जैसे यहाँ हम लोग लेते हैं 5 बार में, क्योंकि 6 बार में अधिक हो जाएगा। तो 4 पचे 20 के जीरो, 20 20 हो गया, और 2 पचे 10 हो गया, है ना। 10 20 हो गया। फिर कटेगा, जीरो हो गया, 9 में 2 गया, 7 हो गया, 1 हो गया, है ना, कट गया, यानी 170 हो गया। फिर ये 204 यहाँ लिखा जाएगा। इसी प्रकार कटते चला जाएगा और जहाँ कटेगा वहीं आंसर होगा, है ना। फिर यहाँ देखो 204 लिख के हम लोग चलेंगे, तो एक बार में जाएगा 170। ठीक है, 170, 4 एकम 4, 10 में 7 गया तो 3 हो गया, यानी 34 हो गया। फिर 170 लिखोगे तो 34 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, 5 बार में कट जाएगा। चौथे, फिर 34 के फिर हम लोग 1445 से चलेंगे, तो फिर जो कटेगा। तो इतना लंबा चौड़ा हम बनाएंगे ना, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है ना, समय लग जाएगा। इसके कारण आप लोग को शॉर्टकट विधि है कि एचसीएफ बनाने का, आरसीएफ बनाने का। कि यहाँ देखना है कि यहाँ देखो 3 से सब अंक नहीं कट रहा है, तो जो जो कटेगा वो खत्म, तो वो और वो कटा खत्म। फिर इसके बाद क्या देखे हम? काटे 17 से कट रहा था, 19 से नहीं कट रहा था, तो 19 खत्म हो गया, कौन हो गया आंसर? तो 17 मेरा आंसर आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। दूसरा है कि ऐसी संख्या जिसका पंचवें हिस्से में 4 वृद्धि और किए जाने पे वह संख्या का चौथा हिस्सा में 10 घटा देने पर बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ का बोला है कि एक संख्या मान लो, तो संख्या क्या है? एक्स है। और एक्स का बोला चौथा, है ना। और पंचवा हिस्सा, पंचवा हिस्सा में क्या करना है? 4 वृद्धि कर दिया, प्लस 4 कर दिया। और फिर बोला है कि वही संख्या का चौथा हिस्सा, यानी एक्स का चौथा हिस्सा में क्या कर दिया है? 10 घटाने पे बराबर हो जाता है। यही बोला है, कुछ नहीं करना फ्रेंड। ये प्लस है बाबू, इन्हें माइनस कर दे, है ना। एक्स बाई 5 माइनस एक्स बाई 4। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, उल्टा हम लोग चले, है ना, उल्टा चले बाबू, ध्यान से देखो। क्योंकि आपका इधर देखो, ये प्लस है, इधर माइनस लिया, तो एक्स बाई 4 माइनस एक्स बाई 5। एक्स बाई 4 माइनस एक्स बाई 5 हो गया। और ये माइनस से प्लस लिया, कितना आ गया? 14 आ गया। तो हम लोग यहाँ लेते हैं, यहाँ ध्यान ध्यान से देखिएगा कि हम लोग एलसीएम लेते हैं। 4 पचे हो गया आपका 20 हो गया, 4 पचे कितना हो गया आपका? 20 हो गया। 4 में 5 गया तो 1 हो गया, यानी एक्स हो गया। ठीक है, एक्स हो गया बराबर 14। 14 के 20 से गुना कर दिया, यानी 280 आ जाएगा आपका आंसर। यानी डी नंबर आंसर हो गया। कौन हो गया? तो डी नंबर आंसर हो गया। 280 हो गया, है ना, 280 हो गया। एक अदा इजी पूछा था, एकदम सिंपल सवाल पूछा। बोला कि एक संख्या के पंचमा हिस्सा में 4 जोड़ दो और एक संख्या के चौथा हिस्सा में 10 घटा दो। ठीक है। अब यहाँ देख ले, इधर प्लस है बाबू तो इधर माइनस कर दे। ठीक है, और ये माइनस है, इधर प्लस कर दे। अब ये देखो, ये दोनों को आपस में हम घटाएंगे, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये दोनों का एलसीएम ले, 4 पचे 20 हो गया। तो 5x और 4x, 5 में 4 आ जाएगा तो x हो जाएगा। और यहाँ 20 बट्टा है बाबू, तो इधर हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 20 14 कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। यानी ये आपका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर भी हम दर्शाए हुए हैं, क्योंकि जब पूछा गया था उत्पाद सिपाही में क्वेश्चन नंबर 51 52 इस प्रकार के पूछा हुआ था ना।
जिसके कारण हम एक क्वेश्चन भी दर्शा दिए। बोला जब एक भूखंड 18,700 पर बेचता है, 18,700 पर बेचता है और 15% नुकसान होता है, 15% क्या होता है, नुकसान होता है, तो उस भूखंड को लाभ के लिए, उस भूखंड को लाभ के लिए है ना बता रहे हैं, वो भूखंड को लाभ के लिए ध्यान से देखना, उस भूखंड को लाभ के लिए 15% लाभ के लिए कितना बचेगा। पहला बात 18 है ना, 18,000, ठीक है, 700, ये क्या मेरा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में उल्टा होता है, 15% नुकसान होना नहीं 100/85 हो गया, और फिर बोला 15% लाभ में बेचने के तो हो जाएगा 115/100 हो जाएगा, 115/100 हो जाएगा, 115/100। अब 100 से 100 काट दो, काटते हैं हम लोग 5 से, तो यहाँ देखो यहाँ 17 से काटो तो 17×5 = 85 हो गया, 17 से काटते हैं 17 एकम 17, 17 एकम 17 यानी 00 हो गया, 5 से काट दो इधर बाबू, कितना आ जाएगा रे, 23 आ जाएगा, है ना। अब 23 के 11 से गुना करना है तो 2 और 3 लिख दो, और यहाँ 00 हो गया, है ना, गुना कर दे रहे हैं, ठीक है, तो 2 3 जोड़ दो यानी 25,300 में, 25,300 में यानी सी नंबर आपका आंसर हो गया। कौन हो गया, तो सी नंबर आपका आंसर हो गया, 53 का जो आंसर हो गया आपका। सी नंबर कुछ नहीं, 18,700 था, बोला 15% लॉस किया, तो ये है मेरा क्या, विक्रय मूल्य में उल्टा लिखा गया। फिर बोलता है 15% वृद्धि हुआ तो गुना करके 115/100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, 12,500 के एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 15,500 बन जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 12,500 मेरा था शुरू में मूलधन, और बाद में कितना प्राप्त हो गया, तो 15,500, तो टोटल मिला के मेरा 3,000 मेरा बढ़ गया, 12,500 से 15,500 यानी 3,000 बढ़ गया, तो 3,000 मेरा कहाँ निकल गया, 3,000 जो निकला ना वो निकल गया मेरा ब्याज निकल गया, ब्याज होता है मूलधन, तो मूलधन कितना 12,500, है ना, कितने वर्ष दिया बाबू, 4 वर्ष में, तो 4 हो गया, है ना, 4/100, और समय नहीं दिया हुआ तो यहाँ हम लोग टी लिख दिया, समय लिख दिया, ठीक है। अब यार 00 से 00 काट दो, ठीक है, 00 से 00 काट दो, 25 25 आपका हो गया 125 हो गया, है ना, 25 25 125 हो गया, और इधर काटते हैं हम लोग तो 25 एकम 25, है ना, 5 बच गया, 25 दूनी 50, 25 का 12 बार में कट जाएगा, ठीक है, 120 बार में। फिर 5 से काट दो, 4 से काटते हैं तो 4 30, फिर 5 से काट दो तो 5 छक्क, यानी टोटल कितना आ गया, तो 6% आ गया, कितना आ गया 6%। सोचिए इतना इजी आपका उत्पाद सिपाही में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इतना इजी आपका उत्पाद सिपाही में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल है कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी कहना 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म 26 सेकंड में पार करती है, 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करे, है ना, मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करे। अब यहाँ ध्यान से देखो बाबू, समय है मेरा 26 सेकंड, समय है मेरा 26 सेकंड। अब यहाँ बोला है दूरी है 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, तो 250 प्लस ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हो तो यक्स ले लिया, क्योंकि कभी भी प्लेटफॉर्म के पार करती है ना, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होता है, दोनों हम लोग जोड़ दिए। उसके बाद फिर कहा दे दिया है क्वेश्चन की रफ्तार है 72 किलोमीटर, तो 72 है ना, 5/18 हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा, 18 चौक हो गया आपका 72 हो गया, 18 72 हो गया। अब 4 पे से 20 हो गया, 20 के हम लोग 26 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 520 हो जाएगा ना, तो 520 है ना, 26 नहीं, हाँ ठीक है, छब्बीस 520 हुआ, 20 26 से गुना करिए, 0 0 हो गया, 200 हो गया, 6 12 दुकान में 5.5, 520 हो गया। अब ये 250 है ना, प्लस यार 250 माइनस हो जाएगा, तो 0 कम 0 यानी x बराबर 520 माइनस 250, तो 250 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 0 हो गया, ठीक है 0 हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 7, ठीक है, 12 में से 0 से 0 हो गया, 12 में से 5 गया तो हो गया 7, 4 में 2 गया तो 2 हो गया, यानी 270 हो गया, यानी डी नंबर आंसर हो गया, डी नंबर का हो गया आंसर हो गया, यानी 55 का आपका हो गया डी नंबर, 55 का क्या हो गया, तो आपका हो गया डी नंबर आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग 56 नंबर, बोलता है 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी ई है, जिसका औसत है 66 है, बोला कि बी ई का गुणनफल क्या है, देखिए 66 तो बीच में 66 लिख दो, 66 इधर हो जाएगा 67 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा, इधर घटेगा तो 64 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा, ठीक है 63 हो जाएगा। तो बोला बी और ई का, बी और ई का देखो ए बी सी डी ई, ठीक है,
तो बी और ई का काबला है, तो गुणनफल निकालने के लिए तो पहला चीज इकाई अंक चल लेते हैं, 4 × 32, जिसके अंत में 2 रहेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि उतना गुना करने का आप लोग के पास समय नहीं है कि आप 64 गुने 68 गुना कीजिएगा, तो यहाँ गुना कीजिए 4 × 32, देखिए अंत में 2 है, मार के निकल जाइए, एकदम सिंपल सा। फ्रेंड, आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो एक बार जरूर हमसे संपर्क करें, आपको बहुत बेहतर तरीका से शॉर्ट विधि में पढ़ाया जाएगा, जिस विधि से अभी चल रहा है। यहाँ क्वेश्चन बोला 35 महिला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितना महिला की जरूरत होगा। कुछ नहीं करना बाबू, तो 35 महिला यानी 35 गुने 12 है ना, कितना दिन में कर रहा है बाबू? 12 दिन में। तो बोल रहा है कि 21 दिन में पूरा करने के लिए उसी कार्य को कितना महिला लगता है, तो यक्स महिला मान लो 21 दिन में पूरा करेगा। कुछ नहीं करना बाबू, देखो 7 × 5 = 35, 7 × 21 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, 5 चौका कितना हो गया आपका? 20 दिन में पूरा कर रहा है। ये हम किए एम इंटू डी है ना, एम इंटू डी बराबर एम इंटू डी का प्रयोग किए है ना, ये सूत्र का प्रयोग किए तो सेकंडों में आंसर आ गया। इसी प्रकार अगला सवाल आपका पूछा था 58 में कि एक कक्षा के 40 बालिका है ना, एक कक्षा के कितना बालिका है? तो 40 बालिका। स्मृति जिसका वजन 50 किलोग्राम है ना, कक्षा छोड़कर चली गई, ठीक है, कक्षा छोड़ के चली गई। अब हम मान लेते हैं कि 40 बालिका है, उसका औसत मानते हैं x, तो 40 x हो गया, क्योंकि संख्या गुणे औसत बराबर होता है कुल योग है ना। अब उसमें 50 kg का कैंडिडेट चला गया, ठीक है, 50 कैंडिडेट के चला गया। एक नया नया आ गया रंजनी, तो यार लिख दिए हम लोग, नया तो नया प्लस हो जाएगा। तो 40 कैंडिडेट था, तो एक गया और एक आया, तो 40 के 40 से हो गया। अब बोलता है ना कि जिसके कारण औसत वजन में 1.4 ग्राम बढ़ गई, औसत वजन में 1.4 ग्राम बढ़ गई, कहने का मतलब है 25 ग्राम बढ़ गई, 0.25 ग्राम बढ़ गई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना बाबू, तो औसत पहले x था और x पे 1/4 ग्राम बढ़ गई, है ना, कुछ नहीं करना है, सिंपल 1/4 किलोग्राम बढ़ गई, ठीक है, गुना करना है। तो हम यहाँ करते हैं, तो 40x हो गया -50 प्लस r बराबर, ये गुना करते हैं तो 40x आ गया प्लस 40 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10 किलोग्राम आ जाएगा ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो 40x प्लस प्लस ही खत्म, ये माइनस है उधर प्लस चल गया, बराबर कितना आ गया? तो 60 किलो हो गया, कितना हो गया? तो 60 किलो। नया कैंडिडेट जो आया था उस 60 किलो वजन के था, ठीक है। अगला सवाल आपको पूछा गया था कि एक थैला में 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, ध्यान लिख लो बाबू, 50 पैसा हो गया पॉइंट 50 पैसा, 25 पैसा हो गया तो 0.25 पैसा हो गया, ठीक है, 0.25 पैसा प्लस 10 पैसा, 10 पैसा पॉइंट। अनुपात रेशियो लिख दो, रेशियो क्या है मेरा? तो 3 4 5 है। अब जानते हो यहाँ गुना कर दो एकदम सिंपल, तो 3 को रहेगा यानी 1.5 रुपया हो गया है ना, 1.5 पैसा हो गया, 4 को रहेगा यानी 1 रुपया हो गया, यानी 1 रुपया हो गया बाबू। एक सेकेंड, इसको 1.5 रुपया हो गया, 1.5 x मान लेना ना, ये 1 रुपया यानी ये x हो गया, प्लस 10 पैसे 50 पैसा यानी 0.50 हो गया। और ये सब जो कुल योग है ना वो दे दिया है, कितना रुपया? तो 12 रुपया, कितना रुपया दे दिया? तो 12 रुपया दे दिया। कुछ नहीं करना, 12 रुपया दिया है तो जोड़ दो, तो 1.5 और 0.5 2 और एक कितना हो गया? 3x बराबर 12 हो गया, यानी काटेंगे तो हमको कितना आ गया? तो 4 आ गया। तो बोला क्या? 25 पैसे वाला सिक्का की संख्या था, 25 पैसे वाला सिक्का की संख्या कितना था? तो 4 था, तो ये 4 में बिठा देना, 4 × 4 बराबर कितना आ गया आपका? 16 आंसर आ गया, यानी बी नंबर आंसर हो गया। क्या हो गया? तो बी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड, आते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल है कि कुछ लोगों एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया, लेकिन 6 लोगों गैर हाजिर हो गया। कुछ लोगों यानी एक्स लोगों कितना दिन में कर रहा था? 18 दिन में। फिर पता चला 6 को गैर हाजिर हो गया, तो x-6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x-6 हो जाएगा, x-6 हो जाएगा, तो x-6 हो गया। तो बोलता है 20 दिन में कंप्लीट कर दिया है। कितना दिन में कंप्लीट कर दिया है? तो 20 दिन में कंप्लीट कर दिया है, 20 दिन में कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ कुछ नहीं निकालना बाबू, एकदम सिंपल काटो, तो 2 9 18, 2 दहिये 10, आप देखो गुना कर दो, इजी बनेगा है ना। 2 9 18, 2 दहिये 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना गया? 9x बराबर 10x -60, ठीक है। ये प्लस है बाबू, माइनस कर दे, x आ गया, ये प्लस है तो माइनस कर दे, यानी 60। कितना दिन में पूरा करेगा? तो 60 दिन में, ठीक है। तो इस 5 सिपाही में इतना इजी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, और इसी प्रकार आपको झारखंड वाला में भी पूछेगा, है ना, झारखंड वाला में भी पूछेगा, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, हार्ड नहीं। जैसे क्वेश्चन जिस लेवल का आपको क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, ये 2019 में, यानी ये फॉर्म निकला था 2018 में निकला था, 2018 में, और 2019 में इसका एग्जाम हुआ था,
और अभी भी ये पेंडिंग है क्योंकि सरकार इसको कैंसिल कर दी थी सोनी कुमारी केस में। और अभी भी हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, पुराने जो कैंडिडेट है उन लोग केस किए हुए हैं। तो इसी कारण उत्पाद सिपाही के अभी दोबारा से ये नहीं निकला हुआ है, बाकी ये आपका निकला हुआ है। समझे ना, तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो यही लेवल का आपको झारखंड पुलिस में भी मैथ के क्वेश्चन पूछने वाला है। अब हम इसी प्रकार आपको हिंदी वगैरह का भी क्वेश्चन दिखा देंगे, जिससे पता चलेगा कि हिंदी के लेवल भी एग्जाम में कैसा पूछता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है ना क्वेश्चन में। और फ्रेंड, आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो एक बार जरूर मेरा वीडियो देखिए। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।